हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। बात करते हैं बाजार पर फेड के रिजल्ट्स आने वाले हैं आज इंडियन टाइम अकॉर्डिंग 11:30 के आसपास में, और उसकी वजह से एक ग्लोबल वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में गोल्ड के अंदर ऑलरेडी वॉलेटाइल सेशन चल रहा है। इथेरियम और बीटीसी वॉलेटाइल जोन में एंटर हो चुके हैं, और ये सारी वॉलेटिलिटी बढ़ते बढ़ते अब 11:30 तक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्या है फेड के निर्णय जिसके आधार पर बाजार के अंदर हलचल बढ़ सकती है, इस वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद स्टेबल कॉइन्स के बारे में जो यूएसए के अंदर चर्चा बहुत ज्यादा चल चुकी है, उसके बारे में बात होगी, और बातें होंगी आपके ट्रेडिंग बेनिफिट्स को लेकर के, ट्रेंड आइडेंटिफाइड करने जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में भी। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो में बने रहना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जो कि आपका हक और मेरा आपके लिए प्रति प्रेम है, उसे बढ़ाता है, तो आप वो करते रहना। और बहुत सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में करने वाला हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फेड को लेकर के। तो फेड के अंदर एक्चुअल में जेम्स पॉल साहब जो हैं हमारे फेड के चेयरमैन, उन्होंने पहले ही ये बताया था कि अमेरिका के अंदर महंगाई जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और उससे रोकने के लिए कहीं ना कहीं रेट कट करना ही एक अंतिम उपाय है। सो द फाइनल डिसीजन इज द रेट कट। कितनी हो सकती है? देखिए, एक्सपेक्टेशन रेट कट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट्स तक जा रही है। उसी की वजह से अगर 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट का निर्णय हो जाता है, तो यहां पर अमेरिका के अंदर एक और हलचल रहेगी कि भैया ब्याज दरों में कटौती होगी और गोल्ड के अंदर प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर इस डिसीजन को टाल दिया जाता है आज रात को, तो फिर उसकी वजह से, क्योंकि डिसीजन इज इंपैक्ट ऑन द बॉक्स ऑफ कवर्ड बाय द लिफाफा, कहते हैं ना, एक कवर लिफाफे के अंदर बंद है, उसके अंदर क्या होने वाला है पता नहीं है, यानी कि गर्भ में छुपे हुए नॉलेज को कोई नहीं जान सकता, वो वाली बात है। ओके, सो अब वो लिफाफे के अंदर जो डिसीजन है उसके अंदर अगर रेट कट होता है तो बात कर लेते हो, नहीं होता है तो बात करते हो। तो अगर रेट कट हुआ तो जाहिर सी बात है रेट कट का सीधा से इफेक्ट पड़ेगा, गोल्ड के प्राइस को पंप करेगा, इथेरियम और बीटीसी को वॉलेटाइल करेगा, और स्टॉक मार्केट जो है वो अनस्टेबल होगा। ओके, रेट कट नहीं होता है तो स्टॉक मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी बन सकती है और गोल्ड का प्राइस नीचे आ जाता है, नहीं हुआ तो, और इथेरियम और बीटीसी का प्राइस ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा, क्योंकि रेट कट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ट्रेडिंग सेगमेंट। आगे अब बात करता हूं मैं, सबसे पहली बात होती है कि बीटीसी के साथ में एक्चुअल में क्या हो रहा है। बीटीसी की वॉलेटिलिटी काफी हद तक ज्यादा हो चुकी है, और बीटीसी की वॉलेटाइल जोन की वजह से कहीं ना कहीं एक चीज जो नजर आ रही है वो ये कि मार्केट इज टेकिंग रेजिस्टेंस नियर बाय 13,600। एक कंप्लीटली रेंज है 13,600 की, जिस पर बीटीसी को एक रेजिस्टेंस मूवमेंट लेता हुआ दिख रहा है, और इस रेजिस्टिव मूवमेंट का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार का न्यू फ्रेश अप मूवमेंट्स नहीं बच सकता। सो 13,600 इज द रेजिस्टिव लाइन, और इसका ब्रेकआउट होता है तो देन 14,250, देन 14,900, या मैं कहूं तो 14,900 15,000 तक मार्केट जा सकता है, और उसके बाद 16,200 की एक रेंज बनती है इसके ऊपर निकलने पर, प्लस सेगमेंट है। ओके, सो नेगेटिव सेगमेंट के लिए जो सपोर्ट साइड है वो है 12,000, 1,12,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे आने पर 1,08,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार में रहेगा। सो हियर इज द सपोर्ट टू रेजिस्टिव लाइन, और बीच में जो है 1,12,000 से 1,13,600 तक की जो रेंज है वो एक वॉलेटाइल जोन है, और इस वॉलेटाइल जोन के अंदर जो है मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। सो दिस इज द वॉलेटाइल जोन फॉर बीटीसी। ओके, सो बात करते हैं अब नेक्स्ट इथेरियम के बारे में। देखिए, अगर आपको बीटीसी पर ट्रेड करना है, इथेरियम पर ट्रेड करना है, तो उसके लिए मैंने आपको पिन कमेंट के अंदर एक अकाउंट की लिंक दे रखी जो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, और साथ ही साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार से मेंटरशिप चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन अपर नंबर 9301723368। बात कर लेते हैं इथेरियम के साथ में, क्योंकि इथेरियम के ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा है कि यार जो ऑल्ट कॉइन्स का मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट होते ही फेड का बीच में आ जाना, और क्या फेड की वजह से वो ऑल्ट कॉइन का मूवमेंट रुक जाएगा? नहीं दोस्तों, इथेरियम इज राइट नाउ चॉपी बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 4,040, then 4,200, then 4,400. So these are the resistance for Ethereum. वहीं पर जो सपोर्ट निकल का आता वो आता 3,960, then 3,880.
ये इथेरियम के एक सपोर्टिव लेवल्स का काम कर रहा है। सो इथेरियम के अंदर जब तक मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस के बीच में, बाजार के अंदर किसी भी प्रकार की ना बड़ी गिरावट की बात है, ना ही किसी भी प्रकार की छोटी गिरावट की। ओके, सो बाजार में तेजी जो बनती है वो बनती है इस अपर लाइन रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद में, या फिर गिरावट जो बनती है वो इस सपोर्टिवली लेवल्स के ब्रेकडाउन के बाद में। सो यू हैव टू कीप आई ऑन द सपोर्ट साइड और द रेजिस्टेंस साइड फॉर द ब्रेकआउट लेवल एंड द नेक्स्ट मूवमेंट लेवल। एंड वंस द इथेरियम इस रेजिस्टिव लाइन ब्रेकआउट, तो फिर वो रुकेगा नहीं, वो फिर चला जाएगा ऊपर की तरफ। लेकिन उसके लिए फेड के डिसीजंस क्या होते हैं वो देखना होगा। अब देखिए, फेड का निर्णय गोल्ड को क्या कह सकता है और सिल्वर के ऊपर क्या बात होगी। तो गोल्ड और सिल्वर कमोडिटीज ने दिवाली के पहले बहुत ज्यादा हलचल दिखाई थी, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक चीज ये भी क्लियर थी कि जो प्रोडक्ट, जो कमोडिटी अपने एक स्टेबल प्राइस से बढ़कर के बहुत ज्यादा वोलेटाइल जोन में चली गई थी, उस पर कहीं ना कहीं निवेशक जो हो सकते हैं वो बुल ट्रैप जोन में भी अटक सकते हैं, क्योंकि बुल्स आर ऑलरेडी ट्रैप्ड ऑन द हायर लेवल एंड बियर इज ऑलरेडी ट्रैप्ड ऑन द लोअर लेवल। क्योंकि यहां पर शॉर्ट, जिन्होंने शॉर्ट करा था उनके सबके शॉर्ट्स जो थे वो खत्म हो चुके थे, उसके बाद उन सबकी लिक्विडिटी खत्म हो चुकी थी और लिक्विडिटी खत्म होने के बाद वो सब गेम से आउट हो गए थे। वहीं पर जिन्होंने लॉन्ग करा सिल्वर को 1,80,000 2 लाख के लेवल पर लॉन्ग कर लिया, या गोल्ड पर जो था 4,300, 4,350, 4,270, 4,200 पर लॉन्ग करके बैठे। अगर यहां पर फेड का डिसीजन उनके अगेंस्ट आता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बुल ट्रैप क्रिएट हो सकता है गोल्ड के अंदर। सो इट विल बी द बुल ट्रैप और अ बियर मार्केट और अ कंसोलिडेट मार्केट, वो पता चलेगा हमें आज रात 11:30 बजे, और उसके बाद कल के मार्केट पर इफेक्ट आएगा। सो इफ यू आर एक्टिव ट्रेडर, प्लीज वॉच द न्यूज एंड प्लीज वॉच द market directions. और हाँ, if you need any kind of the help during the market time, post market time, after market time for BTC, Ethereum and crypto option trading, crypto future trading, you can feel free WhatsApp me on 930-172-3368. This is your number, your own number. You can WhatsApp me on any time. I can help you just like a friend. और हाँ, हमारी बीच की दोस्ती तो बरकरार रहेगी, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें वीडियो कहां से देख रहे हैं, और हाँ, फेड को लेकर के आपके क्या निर्णय है वो भी मुझे पता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, ऑलवेज हियर ऑन निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। लव यू ऑल।